कांग्रेस और संभावित उम्मीदवार के तौर पर डीडवाना का पूर्व विधायक चेतन रूडी को नाम सबू आगे चल रही है और बाने टिकट मिलने की प्रबल संभावना लाग रही है। अब बात करा भाजपा का संभावित उम्मीदवार की, तो पहला नाम रेवंत राम डांगा को है। खमा गणिसा राम राम सा आप देख रहा हो झलको मारवाड़, मैं नंदिता आपरे साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का परिणाम आबा के बाद 5 विधानसभा सीट खाली हुई है। जामो 3 सीटा पर कांग्रेस और एक सीट पर आरएलपी और बीएपी का विधायक है। अब आ सीटा पर उपचुनाव होना है, इसलिए सभी पार्टियां तैयारियां में जुट गई है। हालांकि आ सीटा पर कोई भी जीते या कोई भी हारे, ये बात प्रदेश में मौजूदा बीजेपी सरकार पर कोई असर नहीं हुई, पर फिर भी जो जीत थी मेरे लिए आगे की राह आसान हो सके जनता इस बार बीजेपी पर भरोसा ज्यादा दिखावे, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और यदि विधायक भी बीजेपी को हुए तो बटे विकास की ज्यादा संभावना हो सके बजाय कि दूसरी पार्टी का विधायक आगे। इसलिए उपचुनाव देखने लायक हुई और काफी मजेदार भी हुई और मुकाबलों में काफी टक्कर को रेवा वालों। लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की नागौर जीत होने के बाद अब खींवसर विधानसभा सीट खाली हुई है। इसलिए उपचुनाव ने लेट चर्चा शुरू हुई। प्रत्याशियों का नाम भी चल रहा है। बिया तो 5 सीट पर उपचुनाव होना है, पर नागौर जिला की खींवसर विधानसभा सीट काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाली है उपचुनाव में भी, क्योंकि 8 मुकाबलों त्रिकोणीय हुआ की संभावना जताई जा रही है। भलाई ही कांग्रेस और आरएलपी लोकसभा में गठबंधन करके नागौर सीट जीती है, पर अब मान्य हो जा रही है कि विधानसभा का उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन अलग हुर चुनाव लड़ी। अब कुछ नाम जो चर्चा में चल रहा है वहां पर बात करा तो कांग्रेस और संभावित उम्मीदवार के तौर पर डीडवाना का पूर्व विधायक चेतन रूडी को नाम सबू आगे चल रही है और बाने टिकट मिलने की प्रबल संभावना लाग रही है, क्योंकि चेतन रूडी लोकसभा चुनाव में पार्टी का गठबंधन ने लेर काफी सक्रिय नजर आया है और में खुद की भूमिका भी निभाई है। जीरो फायदो भी पार्टी ने मिलो हो और डीडवाना में भी हनुमान बेनीवाल ने लीड मिली है। चेतन रूडी के अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष मेघराज सिंह गुर्जर और 2018 में बसपा और 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुका दुर्ग सिंह खींवसर को नाम भी चर्चा में है। हालांकि दुर्ग सिंह ने लेर अभी चर्चा चल रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी माने टिकट नहीं मिले तो वे 2023 के विधानसभा चुनाव रे जिया अब की बार भी निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर सके और वे चुनाव में उतरी तो वो मुकाबलो त्रिकोणीय नहीं हुई, चतुष्कोणीय हुई। नाथुराम मिर्धा का पोता मनीष मिर्धा जो कि बार का लोकसभा चुनाव में काफी सक्रिय नजर आ रहा है, बार में भी मौका दियो जा सके। हालांकि 2023 का विधानसभा चुनाव में भी मिर्धा परिवार का सदस्य नहीं खींवसर टिकट मिलो हो। तेजपाल मिर्धा ने टिकट देकर पार्टी 2023 का विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारी है, पर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को चुनाव प्रचार करता पाया गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया। बिया जो मिर्धा परिवार नागौर में कांग्रेस को पर्यायवाची हुआ करतो हो, वो अब धीरे धीरे बीजेपी को रुख कर लियो है। विधानसभा में पहला ज्योति मिर्धा तो लोकसभा चुनाव में पहला रिचपाल मिर्धा और 12 बेटा विजयपाल मिर्धा बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा और मनीष मिर्धा है जो कांग्रेस में है, क्योंकि तेजपाल भी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का रंग में रंगिया नजर आया है तो पार्टियों ने निष्कासित कर दिया गया। अब बात करा भाजपा का संभावित उम्मीदवार की, तो पहला नाम रेवंत राम डांगा को है, क्योंकि डांगा 2023 का विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने जबरदस्त टक्कर दी ही और मात्र 2069 वोटां का नजदीकी अंतर हारिया है। बटे रेवंत राम डांगा लोकसभा चुनाव में भी खींवसर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लिए काफी मेहनत करी ही, इसलिए लाग रही है कि शायद इस बार में चुनाव लड़े तो इस सीट ने निकाल सके। दूसरा नाम जो बीजेपी चर्चा में चल रही है वो काफी चौंकाने वालों है। नाम है भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो पहला विधानसभा चुनाव 2023 और हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 हारा है। और नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि वे हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के दौरान खींवसर विधानसभा में कड़ी चुनौती दी है और 7000 वोटा से ही पीछे रिया है। एक और वजह आ हो सके कि ज्योति मिर्धा खुद की हार को बदलो लेने की चाहत में एक और बार खुद की किस्मत आजमाना चाह रहा हो, पर जठे तक खींवसर में टक्कर देने की बात रिवी है तो बार रेवंत राम डांगा की वजह संभव हो पाई है। आरएलपी का संभावित उम्मीदवार के नाम की बात करा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रमुख हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल का नाम भी चर्चा में आ रही है और नारायण बेनीवाल के नाम की चर्चा हो रही है। माने जा रही है कि 2019 की तरह हनुमान बेनीवाल एक बार फिर खुदरा भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने मौका दे सके, पर आ दोनों में से कोई ने भी टिकट देर हनुमान बेनीवाल खुदरा प्रतिद्वंदियों के निशाने पर आ सके और बाने परिवारवाद को मुद्दा बनाने को मौका मिल सके। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने बहुत सोच समझकर खुदरे प्रत्याशी को चयन खींवसर में करना पड़ी।
आपने कई लाग रह्यो है ए जो तमाम नाम अभी चाल रहा है चर्चा के मायने संभावित चेहरा के तौर पर बामू कौन टिकट मिल सके, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मारवाड़ की खबर अपनी खुद की मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको मारवाड़ ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आप प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिस।